जय माता लक्ष्मी। मित्रों, आप सभी को मार्गशीर्ष मास की महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास को महालक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है और व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। और मित्रों, इस व्रत को रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और उस व्यक्ति के घर में सदैव के लिए वास करते हैं जो इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखता है। और मित्रों, उस व्यक्ति को मनचाहा फल मिलता है। और जो माता लक्ष्मी का व्रत नहीं रखते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का तो वास होता है, लेकिन यह नहीं पता चल पाता कि माता लक्ष्मी कहाँ चली जाती है। जैसे कि उनके घरों में धान की वर्षा तो होती है, परंतु खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए वह व्यक्ति भी व्रत को रखें जिस घर में माता लक्ष्मी टिकती नहीं है। और मित्रों, इस व्रत को करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख, शांति और धन संपत्ति प्रदान करती है। जो भी भक्तजन महालक्ष्मी जी का यह ना भी करें तो उन्हें व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि मित्रों, माता लक्ष्मी की भजन और कीर्तन सुनने मात्र से ही मनचाहे पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो भी माता लक्ष्मी की भजन और कीर्तन करते हैं, उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। उनके घरों में सदैव माता लक्ष्मी वास करती हैं और कभी भी उनके घर में कोई दुर्घटना नहीं घटती है। तो आइए आज की इस वीडियो में आप सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दो पौराणिक कथाएं, श्री लक्ष्मी चालीसा और मां लक्ष्मी जी की आरती। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम भी है, जिनको मित्रों इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी लोग माता महालक्ष्मी की कथा को आगे जानने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देखता है और माता महालक्ष्मी की इस पावन कथा को सुनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को स्किप कर देता है, उसका घर माता महालक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लास्ट तक दिखेगा, वह कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी कमेंट करके जरूर जाएगा। तो मित्रों, चलिए हम अब आप सभी को आगे की कथा सुनाते हैं। तो मित्रों, चलिए हम सभी सबसे पहले माता लक्ष्मी के जो अन्य नाम है उनको जान लेते हैं कि कहां पर माता लक्ष्मी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो मित्रों, भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर, पार्वती क्षीर सागर में, सिंधु कन्या स्वर्ग लोक में, महालक्ष्मी भूलोक में, लक्ष्मी ब्रह्मलोक में, सावित्री ग्वालों में, राधिका वृंदावन में, रासे शबरी केतकी वन में, सुशीला राजप्रसाद में, राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। तो मित्रों, अलग अलग स्थान पर माता महालक्ष्मी जी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और मित्रों, चलिए अब हम माता लक्ष्मी जी की व्रत कथा और माता लक्ष्मी जी की पूजा के बारे में जानते हैं। मित्रों, महालक्ष्मी जी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है और उन्हें विभिन्न व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। तो चलिए मित्रों, हम आप सभी को एक कथा के माध्यम से माता लक्ष्मी की व्रत की कथा को बताते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में राजगद्दी पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। और फिर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मिलने के बाद उनको प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे विष्णु भक्त देवर्षि नारद जी, आज आप अचानक से द्वारिका नगरी में क्यों पधारे? और आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी प्रश्न को लेकर मेरे पास आए हुए हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है कि मैं कौन सा प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं। हे प्रभु, आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ऐसा नहीं है, तुम मुझसे वह प्रश्न कहिए, मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न जहां है कि जो व्यक्ति माता महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं
उनको सुख, शांति और धन धान्य की प्राप्त क्यों होती है? और जो भी व्यक्ति माता महालक्ष्मी का व्रत नहीं रखते हैं, उनका घर माता लक्ष्मी क्यों छोड़कर चली जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। देवर्षि नारद, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इस कथा को पूरे संसार में विस्तारित भी करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, चलिए मैं तुमको वह कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। तो मित्रों, आप सभी भी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, एक बार की बात है, भारत देश में उत्तर प्रदेश नाम का एक राज्य था। उस राज्य भीष्म प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पराक्रमी राजा था। उस राजा को चारों वेदों के साथ साथ 18 पुराणों का भी ज्ञान था और उसकी पत्नी का नाम रूपाली था। रूपाली देखने में बहुत सुंदर थी तथा एक पतिव्रता स्त्री थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम निर्मला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा की राजकोष में रहे। इससे राजा को दुगने धन और दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर अगर रहूं और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, माता लक्ष्मी ने अपना तो रूप बदल लिया था, परंतु उनके चेहरे का तेज यह बता रहा था कि वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। मित्रों, जब माता लक्ष्मी राज दरबार पहुंची तो उनकी मुलाकात एक दासी से हुई। वह दासी उस बुढ़िया के सामने आई और उसने बुढ़िया का काम धाम और धर्म पूछा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण रूपी माता लक्ष्मी ने अपना बताया है, पुत्री, मेरा नाम कौशल्या है और मेरे पति का नाम राकेश है और हम दोनों पास के ही एक नगर में रहते हैं। हे पुत्री, तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था और दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर और संसार धन दौलत और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक पधार गए। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला और पिछले जन्म में पुण्य करने के कारण इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है। फिर उसकी शादी एक प्रसिद्ध राजा से हो गई और अब वह माता महालक्ष्मी को पूजा करना भूल गई है। उसे माता लक्ष्मी जी की व्रत कथा के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। हे पुत्री, मैं तुम्हारी रानी जी को श्री माता महालक्ष्मी जी की व्रत कथा को याद दिलाने के लिए यह आई हूं। तब उस बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में पूछा तो बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को यह बात बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी कुसुमा मिली। उन्होंने कुसुमा को सारी बात बताई। कुसुमा ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने कुसुमा को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया
उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। कुसुमा ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। उसे फलस्वरूप राजा परमवीर के पुत्र भीम से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भीष्म प्रताप का राज्य एवं राज्य कारोबार नष्ट हो गया, यहां तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भीष्म प्रताप अपने दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी कुसुमा के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े झट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया और उन्हें खानपान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भीष्म प्रताप जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी रूपाली खुश हो गई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो घड़े में सोने की मुहर को कोयले में बदलते देखकर बोली, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ है। इस प्रकार दरिद्रता बढ़ती गई, यह तक कि राजा भीष्म प्रताप के महल में कुछ भी नहीं बचा और दरिद्रता में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। कुसुमा ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राज्यपाठ, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या कुसुमा अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर राजा भीष्म प्रताप को पुरानी बातें याद आईं। यही कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण कुसुमा को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर हुआ। उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूं। तो पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? तो कुसुमा ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन कुसुमा ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना जब चखा, सारा खाना नमकहीन अर्थात बिना नमक का बना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर कुसुमा ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब कुसुमा ने पति से कहा, यही है। वह मायके से लाया हुआ सार पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो भी भक्त श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत और पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। बोलिए श्री महालक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मित्रों, आप सभी ने देखा कि जो भी माता लक्ष्मी का अपमान करता है, माता लक्ष्मी की कोई भी इज्जत नहीं करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और उसके घर में जो भी धन संपत्ति होती है वह भी समाप्त हो जाती है। उसे दाने दाने के लिए हैं, मोहताज होना पड़ता है। मित्रों, मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग कृपा करके हर गुरुवार को मां लक्ष्मी का व्रत रखें। और मित्रों, व्रत रखने के साथ साथ आप लोग द्वार पर आए हुए भिखारी या कुत्ते को खाली पेट ना जाने दें, क्योंकि मित्रों, जो भी व्यक्ति द्वारा पर आए भिखारी या कुत्ते को खाली पेट जाने देता है, उस व्यक्ति के घर से मां लक्ष्मी नहीं रहती, उसका घर छोड़कर मां लक्ष्मी चली जाती हैं। तो मित्रों, चलिए मैं आप सभी को अब मां लक्ष्मी की व्रत की महिमा बता देता हूं। परंतु मित्रों, उसके पहले मैं आप सभी को मां लक्ष्मी की आरती सुनने जा रहा हूं। तो मित्रों, इस आरती को आप सभी ध्यानपूर्वक
और अपनी अपनी आंखें बंद करके और अपने दोनों हाथों को जोड़कर पलथी मारकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। तो मित्रों, मैं आप सभी को यह आरती सुनाना प्रारंभ करता हूं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषिगाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता रत्न चतुर्दश, तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई जन गाता और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो मित्रों, मां लक्ष्मी की आरती समाप्त हुई और आप सभी को हर गुरुवार को मां लक्ष्मी की आरती करें और मां लक्ष्मी की पूजा करें। मित्रों, आप सभी के घरों में मां लक्ष्मी का वास होगा और आप सभी का घर मां लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो मित्रों, अभी तक कमेंट बॉक्स में आप सभी ने जय मां लक्ष्मी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिए। और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती रहती हैं। हमारे और आप सभी के जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे इस YouTube चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं वह अपना अपना नाम जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो जहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद मिलते हैं और किसी पौराणिक कथा के साथ तब तक के लिए मित्रों, जय मां लक्ष्मी।